अब कुछ नए बच्चे बैठे होंगे जिन्हें इसका मतलब नहीं पता होगा, तो ध्यान से सुनो। पोजेसिव का मतलब होता है अधिकार सूचक, और एडजेक्टिव कहते हैं विशेषण को। अधिकार सूचक विशेषण इंग्लिश में क्या कहलाते हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव। साधारण सी भाषा में ऐसे शब्द जो किसी चीज पे आपका पोजेशन दिखा सके, उन्हें पोजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। दिस इज माई पेन। पेन पे अधिकार दिखा रहा है कौन? माई। तो माई यहाँ पे क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव। बात समझ में आई? इट इज माई हाउस कहते हो, माई फादर कहते हो, माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई बैग, माई बेंच। समझ गए हम बात को? तो माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये सारे क्या होते हैं? पोजेसिव। लिखूं या समझ गए? जिन्हें एक बारी में याद ना हो, 2 या 3 बार पढ़ लेना। बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, धीरे धीरे दिखने लग जाते हैं सेंटेंस के अंदर। ज्यादा टफ वर्ड्स नहीं है, नॉर्मल इंग्लिश में यूज होते हैं। तो ये सारे के सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, और ये हमेशा अपने साथ अगर वर्ब का फॉर्म लेंगे तो जीरण लेंगे। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव के साथ पक्का नाउन होना चाहिए, और जीरण ऐसी वर्ब होती है जो सेंटेंस में जाके क्या बन जाती है? नाउन। मैंने कहा माय पेन, क्या कहा था? दिस इज माय पेन। अब माय के पीछे जो पेन है ना, वो ऑलरेडी नाउन है, इसलिए आईएनजी लगा के नाउन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। माय हाउस में हाउस ऑलरेडी नाउन है, क्योंकि माय एडजेक्टिव है, उसको बाद में नाउन चाहिए। तो जब आप माय हाउस कह रहे हो, माय मदर कह रहे हो, माय फादर कह रहे हो, तो माय को नाउन मिल रहा है। पर जब आप माय कुकिंग कह रहे हो, तो कुकिंग को नाउन बनाना पड़ रहा है, क्योंकि कुक एज ए वर्ब यूज होता है। तो आईएनजी लगा के उसको किस में बदलना पड़ता है? जीरण में बदलना पड़ता है। आईएनजी लगा के उसको नाउन बनाना पड़ता है, क्योंकि एडजेक्टिव को अपने साथ कौन चाहिए? नाउन चाहिए। तो सीधा सा रूल क्या बन गया? ये शब्द जहां भी दिखेंगे, अगर इनके बाद वर्ब की फॉर्म आएगी तो पक्का कौन सी आएगी? आईएनजी वाली। हिज प्लेइंग कहोगे आप, माय टीचिंग कहोगे आप, योर स्पीकिंग कहोगे आप। कभी भी आप हिज टीच नहीं कह सकते, माय स्पीक नहीं कह सकते, योर लर्निंग कहना पड़ेगा आपको। फर्स्ट फॉर्म का यूज आप नहीं कर सकते। तो इन शब्दों का इस्तेमाल, इन शब्दों के अलावा ना, जैसे ये पोजेसिव एडजेक्टिव है ना, ऐसे ही किसी नाउन को अगर एडजेक्टिव बनाना हो तो उस पे एपोस्ट्रोफी एस लगा के वो भी एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। यानी मैं कहूं माय टीचिंग, क्या मैं कहूं नेहाज टीचिंग, बात बराबर ही है। समझे कि नहीं समझे? हर एंगल से, सेंस के एंगल से भी, हिंदी के एंगल से भी, मीनिंग के एंगल से भी, और ग्रामर के एंगल से भी। क्योंकि किसी भी नाउन पे एपोस्ट्रोफी एस लगा के उसे एडजेक्टिव में कन्वर्ट किया जा सकता है। किसी भी नाउन पे अगर आप एपोस्ट्रोफी एस यूज करते हो तो फिर वो नाउन नहीं रहता, ग्रामर में वो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। और इसी वजह से नेहाज टीचिंग बोला जाएगा।